वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी नज़्म पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है अखलाकी नज़्में। नज़्म को शुरू करने से पहले जो ये एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें कुछ अल्फाज हैं जिनको पढ़कर उनके अलग अलग हुरूफ लिखना है, यानी कि जो एक अल्फाज बनता है वो काफ़ी हुरूफ से मिलके बनता है। अब हमें उन हुरूफ को अलग अलग करके लिखना है, जिसमें से पहला लफ्ज़ है हिचकिचाओ, यानी लटकन है चे काफ चे अलिफ वाव हमज़ा। दूसरा लफ्ज़ है मशक्क़त। अब इसे तोड़कर कैसे लिखेंगे? मीम शीन खाफ ते। बच्चों, इसके अलावा जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस आप घर पर खुद से ज़रूर कीजिए। तो चलिए नज़्म को शुरू करते हैं। अदब ही से इंसान इंसान है, ना सीखे अदब जो वो हैवान है। जहाँ में हो प्यारा ना क्यों कर अदब, के है आदमियत का ज़ीवर अदब। ना हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज़, ना वो घर में प्यारा ना बाहर अजीज़। बिठाते नहीं बेअदब को ग़रीब, सही बात है बेअदब बेतमीज़। तो जिस शायर ने ये नज़्म लिखी है वो इस नज़्म में क्या कह रहा है कि अदब यानी तमीज़ तहज़ीब, जो मैनर्स होते हैं वही इंसान को इंसान बनाते हैं। हम अपने अच्छे मैनर से ही अच्छे इंसान समझे जाते हैं, और जो इंसान बाअदब बातमीज़ होता है वो सबका प्यारा होता है, वो सबको पसंद होता है। और जिस भी इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, वो किसी के साथ सही मैनर से बात नहीं करता, जिसको किसी भी तरह की कोई तमीज़ नहीं होती, तो ना वो घर में पसंद किया जाता है और ना ही वो बाहर किसी को पसंद होता है। यहाँ तक कि जो बदतमीज़ लोग होते हैं, जिनको किसी तरह के मैनर्स नहीं होते, यानी उनके अंदर अदब नहीं होता, तो लोग उनको अपने पास बिठाते तक नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेअदब होता है वो बेतमीज़ होता है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्यारी सी नज़्म को जिस शायर ने लिखा है उनका नाम है मोहम्मद इस्माइल मेरठी। चलिए बच्चों, अल्फाज मायने याद करते हैं। तमीज़ यानी फ़र्क मालूम करना, अजीज़ यानी प्यारा, आदमियत यानी इंसानियत, ग़रीब यानी नज़दीक, ज़ेवर यानी आराइश सजावट गहना, बेअदब यानी बेतमीज़। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि अदब नाम की ये जो नज़्म आपने पढ़ी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको भी हमेशा सबके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, अदब का पूरा पूरा लिहाज रखना है। तो चलिए बच्चों, अपनी दूसरी नज़्म को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ के हमें फिर से बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी इस नज़्म का नाम है कोशिश। चलिए नज़्म को शुरू करते हैं। ना तुम हिचकिचाओ ना हरगिज़ डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो। मशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तजू में मरो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर क्या कह रहा है कि हमको किसी भी काम को करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हमारा काम नहीं हो पा रहा हो, हमें मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, और इसके लिए हमें जितनी भी मशक्क़त यानी मेहनत करनी पड़े हमें वो करनी चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर ताख में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, के हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो नज़्म में हमने आगे क्या पढ़ा कि अगर हमने अपनी किताबों को उठा के कहीं किनारे रख दिया, अलमारी में उठा के बंद करके रख दिया, तो फिर हम कल इम्तिहानों को कैसे फेस करेंगे,
جو ہمارے ایگزام ہیں, جو ہمارے امتحانات ہوتے ہیں, پھر ہم ان کے آنسرز کیسے لکھیں گے. اور جو لوگ بالکل بھی نہیں پڑھتے تو اس سے تو کتنا اچھا ہے کہ ہم بہت نہیں تو کم سے کم تھوڑا تو پڑھیں, کیونکہ اسی میں ہی انسان کی کامیابی چھپی ہوتی ہے. اسی لیے ہم کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ پھر ہم کامیاب بنیں گے. تو بچوں, کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ امید کرتی ہوں کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو بچوں چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس خوبصورت سی نظم کو جس شاعر نے لکھا ہے ان کا نام ہے محمد اسماعیل میرٹھی. تو چلیے بچوں اب الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں. ہچکچانا یعنی جھجکنا, پسو پیش کرنا, مصیبت یعنی تکلیف, جہاں تک بنے یعنی جہاں تک ہو سکے, طلب یعنی چاہت, جیو یعنی زندہ رہو, مشقت یعنی سخت محنت, جستجو یعنی تلاش. بچوں اس کے علاوہ آپ کو جو ایکسرسائز دی گئی ہیں اس کی پریکٹس آپ کو یاد کر کے وقت کے اندر ضرور پوری کرنی ہے.